बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री सतीश महाना जी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी और सेक्रेटरी DRDO श्री सतीश रेड्डी, CEO UPIDA श्री अवनीश कुमार अवस्थी और हमारे सभी स्टीम्ड फॉरेन डेलीगेट्स, हमारे इंडस्ट्री और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लीडर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री तथा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सभी अधिकारी वर्ग, मीडिया के हमारे मित्रों और भाइयों एवं बहनों, मुझे इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और भारत के इंडस्ट्री लीडर्स और हमारे मित्र राष्ट्रों के जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग के अवसर पर उपस्थित होकर मैं बेहद अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ। आज इस समारोह में 71 MOUs और 13 प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है और साथ ही साथ 6 मेजर अनाउंसमेंट्स और 18 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। अतः आज 100 से भी अधिक नए बंधन हुए हैं और इस कार्यक्रम का एक नया जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, बंधन। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में भी बंधन का कितना बड़ा महत्व होता है। यह बंधन जो होता है वह म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, परस्पर विश्वास का यह बंधन होता है। जो लोग भी MOU में शामिल हैं, मैं समझता हूं कि बंधन के विश्वास को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे और यह बंधन निश्चित रूप से ही मैच्योर होगा। और इसके अलावा मुझे बताया गया है कि इस डिफेंस एक्सपो की साइडलाइंस में भी हमारे जो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं सहित अन्य बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके साथ भी करीबन 100 एग्रीमेंट्स हुए हैं। यानी इस डेफ एक्सपो के दौरान टोटल एग्रीमेंट्स की संख्या 200 के पार चली गई है और मैं समझता हूं कि एक नया इतिहास रचा गया है आज। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि पब्लिक, प्राइवेट या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस बंधन में बंध रहे हैं, वे पूरी ईमानदारी से इसको निभाएंगे और इस बंधन को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। UPIDA और DRDO के बीच महत्वपूर्ण MOU का एक्सचेंज भी हुआ है और जिसके तहत अब DRDO UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करेगा। और जैसा कि हम सभी ने आज देखा कि स्वदेशी रूप से विकसित जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स थे कि एक वाइड स्पेक्ट्रम को लॉन्च किया गया है, जैसे आर्टिलरी गन्स, हेलीकॉप्टर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी इसमें शामिल हैं। यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारी बढ़ती हुई क्षमताओं और साथ ही साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में हमारी तेज प्रगति को भी दर्शाता है। मित्रों, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की दिशा में भी एस्पायरिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए DRDO द्वारा अपने इफर्ट्स को जारी रखते हुए आज 18 नए TOTs यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज पर भी सिग्नेचर किए गए हैं और इसमें MSMEs क्षेत्र की कंपनीज को भी मदद मिलेगी जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में कमी की वजह से कंस्ट्रेंड है। और यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्राइवेट सेक्टर को प्रोडक्शन के इंडिजनाइजेशन के साथ साथ ग्लोबली compete करने में भी निश्चित रूप से मदद करेगा। और यह इंपोर्ट्स, मैं यह मानता हूं कि हमारी निर्भरता को यह कम करेगा और नेट डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सहायक होगा।
देवियों सज्जनों, मैंने पहले कई अवसरों पर हमारी ओवरऑल इकोनॉमी एवं सिविल सेक्टर में डिफेंस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से होने वाली स्पिन ऑफ्स के बारे में भी बात की है। और इसका प्राइम एग्जाम्पल यहाँ अनाउंस हुए HAL और DGCA के बीच डोर्नियर विमानों के मॉडिफिकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज में भी देखा जा सकता है। और इनके द्वारा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को 7 सीटर सिविल एयरक्राफ्ट में यह बदल दिया गया है, जो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और जिस पर कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी नाथ जी ने भी बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की है। और ये हमारी उड़ान स्कीम, जिसके द्वारा हम भारत के छोटे छोटे शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ रहे हैं, कि ऑब्जेक्टिव्स को रिसीव करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी डायस पर बैठे बैठे मुख्यमंत्री जी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि मैं अधिकांश जिलों को इस उड़ान योजना के अंतर्गत मैं जोड़ना चाहता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी सोच के अनुरूप वह इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। और देवियों सज्जनों, इसके साथ ही भारत के पास आज तक फुल्ली इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड सिविल एयरक्राफ्ट नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारा यह कदम भारत में सिविल एरोस्पेस सेक्टर के इंडिजिनाइजेशन के लिए बेस तैयार करेगा। और मुझे यह भी बताया गया है कि इस विमान में एक ग्लास कॉकपिट भी रिफिट किया गया है, जो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी यह एक्सप्रेस करता है। मैं यहाँ पर यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि हमारी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और हमारे इंडिजिनाइजेशन एफर्ट्स का एक और अच्छा परिणाम SMPP नामक भारतीय कंपनी द्वारा इंडियन आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स का निर्माण है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि इस भारतीय कंपनी ने इस प्रोडक्ट के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया है। और मुझे यह भी बताया गया है कि यह कंपनी टाइमली डिलीवरीज को लेकर भी बहुत ही प्रॉम्प्ट है, बहुत ही सजग है। और यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे प्राइवेट प्लेयर्स हमारे डिफेंस सेक्टर को और अधिक आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तथा साथ ही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी वह पूरी तरह से मैच कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, इस प्रकार एक और उदाहरण जिसके लिए आज एग्रीमेंट हुआ है, वह है थेल्स और MKU, जिसके द्वारा नाइट विजन थर्मल सिस्टम प्रोड्यूस करना। और यह एक मेजर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो भारत में एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी को ला रही है। और AMUs हमें हमारे कॉमन गोल्स जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप करने और हमें साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज साइन हुआ, मैं मानता हूं, प्रत्येक MOU कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स, और वह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इनोवेशन, नॉलेज एक्सचेंज, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का प्रमोशन या मैन्युफैक्चरिंग में असिस्टेंट को परस्यू करेगा। और मेरा विश्वास है कि आज हमारे द्वारा किए जा रहे MOUs हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को और मजबूत करने में उपयोगी सिद्ध होंगे। और मित्रों, आज के अनाउंसमेंट्स एवं प्रोडक्ट लॉन्चिंग को देखकर आप सब आश्वस्त हो गए होंगे कि डिफेंस सेक्टर में हमारी पॉलिसी रिजल्ट्स देने लगी हैं। पहले लोग कहते थे अब तक भारत की डिफेंस पॉलिसी जैसी हैं कि उनके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आपने महसूस किया होगा कि अब हमारे डिफेंस सेक्टर की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने रिजल्ट देना प्रारंभ कर दिया है। और डिफेंस प्रोडक्शन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयासों की सीरीज में यह एक और सिग्निफिकेंट स्टेप है। और इस दिशा में हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में कई बार फार रीचिंग रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस्ट्री लाइसेंसिंग प्रोसेस को भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया है और FDI गैप को भी बढ़ाया है।
और डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं। और हमने डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन भी किया है और मैंने ये कहा है कि यह ऑफसेट की जो हमारी यह पॉलिसी है इसको और अधिक ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, तो उसे और अधिक स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के इस्तेमाल के लिए गवर्नमेंट ओन्ड ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। मैं यहाँ पर यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि एक रोबस्ट इनोवेशन की इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए आईडेक्स को 2018 में भी लॉन्च किया गया था। और आईडेक्स ने एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स और एकेडमिया में इंगेज करना शुरू कर दिया है ताकि उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए फंडिंग और अन्य सहायता भी आगे प्रदान की जा सके। देवियों सज्जनों, इस कड़ी में हमने प्रवासी भारत दिवस पर जो 3 चैलेंजेस दिए थे उनके सभी विनर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके साथ ही आईडेक्स की नई इनोवेट फॉर डिफेंस नामक इंटर्नशिप स्कीम में 50 इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को समर्स ब्रेक के दौरान डिफेंस एंड इनोवेशन से सेंसिटाइज किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ही इंटर्न्स और साथ ही साथ अवार्ड विनर्स हमारे डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के कैप्टन बनकर वह सारी दुनिया में हमारा मान और सम्मान बढ़ाएंगे। और हमारी सरकार द्वारा उठाए गए रिफॉर्म मेजर्स के नतीजे आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि अब हमारे वो सामने आने लगे हैं। और 2018-19 में डिफेंस सेक्टर की कंपनीज का प्रोडक्शन 80,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वह 16,000 करोड़ रुपए का है। और डिफेंस पब्लिक सेक्टर और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रोडक्शन एक्टिविटीज का लगभग 40% आउटसोर्स हो रहा है। और यह डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस को भी यह दर्शाता है। और मित्रों, मुझे आपके साथ यह शेयर करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2018-19 में 10,745 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो इसके पहले 2016 और 17 के एक्सपोर्ट का लगभग 7 गुना इससे अधिक है। और इस डेफ एक्सपो की अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वर्ष 2024 तक हमारा $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट हम प्राप्त करके ही दम लेंगे। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों एवं साथ ही साथ हमारे कमिटमेंट द्वारा हम इन एग्रीमेंट्स में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे तथा एक दूसरे के साथ मजबूत रिश्ते भी हम कायम करेंगे। मैं इस मौके पर आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर वह कार्य करेगी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक होगा। कार्य ही नहीं करेगी बल्कि इसकी सक्सेस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी आपको सहयोग चाहिए, हर सहयोग जो है उपलब्ध कराने के लिए हमारी मिनिस्ट्री तैयार रहेगी। और इस अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनके प्रयास से और जिनके डेडिकेशन ने इन एमओयूज़ को फाइनलाइज कराने में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को उनके ट्रस्ट, उनके गुडविल तथा फ्रेंडशिप के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिनके प्रयासों से आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सारे सिग्नेचर हुए हैं। और अंत में इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से मैं समझता हूँ आगे कुछ वर्षों में
केवल भारत में ही नहीं जाना जाएगा, बल्कि हमारा उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और औद्योगिक दृष्टि से सारे विश्व में इसकी एक पहचान बनेगी, मेरा पूरा विश्वास है। और यहाँ पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के एफर्ट की पुनः मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। कल भी मैंने कहा है, इनका एफर्ट और इनकी साथ ही साथ झील और एक लगन, कमिटमेंट और डेडिकेशन कि हमारा उत्तर प्रदेश एक प्रमुख औद्योगिक राज्य बनकर खड़ा होना चाहिए, जो इस प्रकार का भाव उनका है, मैं उसकी सराहना करते हुए और आज जिन लोगों ने एमयू हासिल किया है, जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कराई है, उन सबको अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।